आउट प्लीज भाई यार, बस यार कुछ नहीं करना पड़ता था भाई। और एक तो भाई मैं तुम्हारे को आज तक मेरे को ना समझ में नहीं आया, मैंने इतना रोडीज देख लिया भाई, इतना रोडीज देख लिया, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया रोडीज में घुसने का क्राइटेरिया क्या है बहनचोद। समझ ही नहीं आया भाई, क्या है भाई क्राइटेरिया। मुझे भी यही लगता है भाई, रोडीज पूरा डूबा ही इसी की वजह से है। रघु और राजीव को निकाला ही रोडीज से, इसीलिए किसी को बहनचोद पता ही नहीं कि रोडी बनते कैसे हैं भाई, कौन है रोडी, क्या क्या सिलेक्शन क्या है भाई, किस बेसिस पे हो रही है भाई, कैसे कैसे ले रहे हो भाई, कौन है कौन, किस लिए भाई, कोई आया है तो फिर क्या है, हम पे तो आई नहीं। हाँ भाई, कुछ पता ही नहीं है भाई। यूपीएससी आईएएस उसके लोगों को पता चल गया कि भाई कैसे रहना है, कैसे बैठना है, सब कुछ भाई कुछ पता ही नहीं। मुझे बताऊं क्या लगता है, रघु और राजीव को क्यों निकाला भाई, इन्होंने 8-9 साल रगड़ दिया पूरा रोडीज। एक दिन ना प्रोडक्शन वालों ने बैठा और उन्होंने सोचा भाई यार ये रोडी बनते कैसे हैं भाई, मुझे अगर रोडी बनना है तो मैं कैसे बनूं। डीपीएस फरीदाबाद से इतने कंटेंट क्रिएटर कैसे आ रहे हैं, बाय द वे रोज किया कर लाइफ, कम टेंशन चली जाती। अरे यार थैंक यू भाई। डीपीएस फरीदाबाद से इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई जलन होती है भाई। ये ले 5 डायमंड अपना आज। 10 के डायमंड के लिए मेरा लड़का नाचेगा, देख देख कैसे नाच, अबे नाच ना। रील देखी होगी आपने, बट आपने ना वो चीज़ देखी होगी भाई कि प्रोडक्शन वाले ना सारे बैठे, उन्होंने सोचा कि तो रोडी बनते कैसे हैं भाई, मुझे बताओ बताओ। वो रघु और राजीव के पास गए और उन्होंने पूछा सर आप कैसे चूज करते हो। रघु चुप। वो किस मुंह से बताएं भाई लोगों को कि वो रोडीज में सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जिनको उसको देख के लगता है कि हाँ भाई ये शायद से मुझे भी बुली कर देगा। तुम एक ऑडिशन उठा के देख लो भाई, रघु ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया है और चूज किया है रोडीज में आने के लिए जिन लोगों ने उल्टा जवाब दिया है, और रघु चुप हो गया है। ये रघु ने पूरा शो बताऊं किस लिए बनाया था, अपने आप को वो, इसको थी बीडीएसएम की जरूरत, इसको पसंद आ बीडीएसएम, इसको अच्छा लगता था कोई से वापस गाली बकें, इसको ऐसा फील कराएं कि ये 9th क्लास में और इसे लोग बुली कर रहे हैं। तुम्हें दिखता नहीं था भाई ये टेबल के पीछे ना बहनचो अपना इरेक्शन छुपाता रहता था भाई, ये ट्रिगर करने के लिए लोगों को गालियां देता था। हाँ भाई सेडो मैसोकिस्ट था भाई, ये सेडो मैसोकिस्ट एक नंबर का भाई। मुझे आज तक समझ, अरे एक तो भाई ऐसे अजीब तरीके के लोग आते थे भाई रोडीज पे, इतने अजीब भाई, मैं कसम से कह रहा हूं ना भाई, रघु इतना चूतिया आदमी था ना, अगर तुम उसके सामने रिटार्डेड आदमी भी रख दो ना, बिल्कुल रिटार्डेड, लाइक ही इज फुल ब्लोन डाउन सिंड्रोम रिटार्डेड, वो उसकी फिर भी कट्टा मारता, वो उसको फिर भी गाली देता। इसको बोला नेम लिखने को, ये नेम पे एक फ्लावर बना के आया है जिसके ऊपर इसने स्माइली फेस बनाया है, 20 के लगते हैं। इस लड़के को बोला सेक्स लिखने को, इसने एक सन बना दिया जिसपे स्माइली फेस है। अब बहन के लौड़े, इस लड़के को मैंने बोला अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इसने ये बना दिया स्माइली फेस के साथ। है तेरी बहन तेरी मां भी भाई, मेरे को आज तक ये नहीं समझ में 20 के लत्ते होता क्या है भाई। बताओ तो, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया भाई, 20 का लत्ता बताओ तो होता क्या है, कोई नहीं समझा रहा भाई 20 का लत्ता क्या होता है भाई। मैंने 100 गालियां सुन ली, बकवास सुन ली, लोगों को गाली सुनते देख लिया, बकते देख लिया, 20 का लत्ता नहीं समझ में आया। वो एपिसोड याद है जिसमें गाय वाज फेकिंग हिज ब्लड, एक एपिसोड आया था जिसमें एक अंधा एक्टिंग कर रहा है, वो है अंधा, लंबे बालों के साथ आया है, और रोहन वो है ना चिनप्पा। मेरे को तो आज तक नहीं समझ में आई चिनप्पा है क्या, क्या है ये, क्यों है। वही ना, उन दिनों में भाई फेमस होना, एक बार तुम फेमस हो गए तो हो गए।
रोहन चिनप्पा वैसा ही टाइप का आदमी लगता है देख के भाई। बस हो गए तो हो गए भाई, हो गए तो हो गए। क्या है पता नहीं भाई, क्या कर रहा है पता ही नहीं भाई, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्या किया है भाई इस बंदे ने। ही वॉज अ डीजे, डीजे था वो। अच्छा डीजे होगा फिर, ठीक है भाई, पता नहीं है मुझे क्योंकि चिनप्पा भाई। बट भाई वो बंदा आता और बोलता है सीढ़ियां कितनी होती हैं, कितनी सीढ़ियां होती हैं। अब भाई वो अंधा आदमी है, एक्टिंग कर रहा है भाई, मतलब पता नहीं भाई, मतलब कहता हर सीढ़ी 19 होती है भाई। और मैं सही बताऊं ना, रोडीज देख के ना बहुत सारे बच्चे ज्ञान लेते थे भाई, उनको पता चलता है सही में मम्मी तो बहनचोद हमारा घर खराब बनाया है क्या, हमारे यहाँ पे तो बस 19 सीढ़ियां हैं नहीं, हमारे यहाँ पे बहनचोद 20-25 सीढ़ियां हैं, हमारा घर खराब है क्या। ऐसी चीजें होती थी। बट भाई पता चलता था भाई, रोडीज के थ्रू पता चलता था कितने सारे लोगों को कि सीढ़ियां कितनी होती हैं। फेक एक्सेंट भाई, तुम्हारे को पता है ये रोहन जो था ये उसमें भी था, इंडिया में एक वो बना था मतलब वो रिटार्डेड फ्रेंड्स, उसका पार्ट भी था ये, उसका पार्ट भी था उसमें शायद से। ये जोई या फिर नहीं, जोई तो नहीं, कुछ बना था ये बस। मैं सही में कह रहा हूं ना, ये उस टाइम के हैं भाई इन्फ्लुएंसर्स, जिस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स जो हम है ना आज, ये उस टाइम के हैं भाई, ये थे ओजी इन्फ्लुएंसर्स। बताओ एक टाइम ऐसा भी था भाई, ये वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते थे ना, इनको बस बुला देते थे एक जगह पे बैठने के, बस कि ये बस एक जगह पे आएंगे, शो अप करेंगे और उस चीज के उनको मिलते थे पैसे। जैसे मुझे मिलते ना गानों पे आके बस बैठने के फीचर्स के नाम, बस पैसे तो नहीं मिलते, बस बैठना पड़ता मुझे गानों पे आके। हाँ भाई आ जाओ अर्पित भाई बैठो, वो चीज। और एक तो भाई तुमने ना एक चीज नोटिस करी है, रोडीज पे भैंचोद हमेशा ना एक ऐसा चंट आदमी आता था। सर मैं ना सही में कह रहा हूं सर, फिजिकल तो मैं कर ही लूंगा सर, पर मुझे पता है पूरा गेम ना सर माइंड का है सर मैं पॉलिटिक्स खेलूंगा ना सर मेरे को पता है सर, मैं ज्यादा अच्छा फिजिकल खेलूंगा ना, ये सारे दिमाग लगाएंगे, जिस दिन मैं स्लिप करूंगा पॉलिटिक्स करके निकाल देंगे। सर मेरे को पता है सर, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं सर, मैं पॉलिटिक्स खेलता हूं। और इस बंदे की पॉलिटिक्स बताऊं क्या होती थी, झूठी अफवाहें फैलाना, झूठी अफवाहें फैलाता था भाई ये लोगों के आसपास जाके, जाएगा और बोलेगा भाई मैं सच कह रहा हूं भाई, बट भाई मैं कह रहा हूं भाई विवेक को निकाल देते हैं भाई मैं तुझे कैसे बताऊं भाई, बट भाई मेरे को ना बंदा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है भाई, वो कसम से भाई उस दिन ना रात में मैं आया भाई, मैं तुझे किस मुंह से बताऊं भाई वो रात में आया भाई, और वो ना मेरे मेन पार्ट को टच करता भाई, और कैमरा देख रहा भाई उसे भाई, वो मेरे मेन पार्ट को टच करता भाई, और कहता भाई बड़े भाई लोकेश भाई बहुत याद आ रही है भाई। ये होती है पॉलिटिक्स के नाम पे भाई। यार मैं चाहता हूं भाई हम ना सुनैना को निकाल देते हैं भाई, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं भाई, वो लड़की भाई तुझे पता नहीं है बट भाई वो प्रेग्नेंट है भाई तुम नहीं जानते, उसका 2 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है भाई, वो भाई तुम्हें नहीं पता भाई, वो अच्छे टाइप की लड़की नहीं है भाई। ये होता था भाई पॉलिटिक्स, ये करते थे लड़के रोडीज में जाके, ये है भाई हमारा पॉलिटिक्स। 8वीं क्लास की वाली बकचोदी भाई, आपको पता नहीं है रघु सर, जब आप चले जाते हो ना ये आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, कहते हैं गंजा। भाई मैं भी देखता हूं भाई किसको गंजा बोल रहे, राजीव या रघु को बोलते, रघु को बोल रहे हैं। ये होती थी भाई इन लोगों की पॉलिटिक्स।